हेलो गाइस एंड वेलकम टू टॉक क्रिकेट। ये मेरे इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पे हम बात करेंगे हर मैच के मैच प्रीव्यू, मैच रिव्यू, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैच से, कैसी पिच होने वाली है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और मेरी क्या प्रेडिक्शंस होंगी, हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। हमने देखा कि ये जो ग्राउंड है ये इंडिया को काफ़ी सूट करता है। जो 2 टेस्ट मैचेस यहाँ हुए वो इंडिया ने कंफर्टेबली जीते। 2 और 3 डेज में दोनों टेस्ट मैचेस ख़त्म हो गए। तो मतलब ये ग्राउंड, ये स्टेडियम इंडिया को काफ़ी सूट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी पिच हो सकती है, क्या मेरी प्रेडिक्शंस हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसा कि हमने टेस्ट मैचेस में देखा, जो पिच थी ना वो रैंक टर्नर थी। एक एक माइल टर्न कर रहे थे, बैट्समैन को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बॉल कहाँ जाने वाली है, खेला नहीं जा रहा था स्पेशली इंग्लिश बैट्समैन से। हमने देखा कि मैचेस 2-2, 3 दिन में ख़त्म हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि एज वे शिफ्ट ऑन टू T20s पिच के ऊपर ग्रास ग्रो की गई होगी और पिच बैटिंग के लिए बहुत बेटर हुई होगी, बहुत बेटर हुई होगी टेस्ट मैचेस से। तो लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल द पिच विल बी ऑन स्लोअर साइड। मतलब ये नहीं होगा कि हमें 200 दिख रहा है, 220 दिख रहा है। आई होप मेरी प्रेडिक्शन गलत हो कि हमें बड़े बड़े स्कोर्स देखने मिले, हाई स्कोर्स देखने मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, 170, 180 मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगा। और ये देखना और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोनों टीम्स में इतने बड़े बड़े हिटर हैं। लाइक इंग्लैंड में ओवेन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, और इंडिया में पूरी बैटिंग लाइनअप ही इंडिया की वैसे हिटर है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि वो हिटर नहीं है। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। फर्स्ट T20 एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बॉलिंग फ्रेंडली पिच होगी, ऐसा नहीं होगा कि बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल, मतलब बॉलर्स के लिए नो एंट्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बॉलिंग के लिए भी पिच होगी, बैटिंग को प्रेफर ज़रूर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बॉलिंग बिल्कुल रूल आउट हो जाएगी कि सिर्फ बैट्समैन का गेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। बॉलिंग के लिए भी हेल्प होगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्लेइंग 11s, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीम्स की। तो सबसे पहले तो इंडिया की प्लेइंग 11 तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो। आई थिंक इंग्लैंड की प्लेइंग 11 चूज़ करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हम इंडिया की बात करते हैं, पहले आसान चीज़ें करते हैं। आई थिंक इंडिया में और ओपन करेंगे रोहित राहुल। कई रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि रोहित राहुल आर कन्फर्म्ड ओपनर्स नॉट ओनली फॉर दिस फर्स्ट मैच बट फॉर द होल सीरीज। एंड दैट आई थिंक इज अ बिग सेटबैक फॉर शिखर धवन। शिखर धवन ने कुछ गलत परफॉर्म नहीं किया, IPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्टिल वो अपनी प्लेस को नहीं होल्ड कर पाए। तो मुझे लगता है रोहित राहुल ओपन, 3 पे कोहली विदाउट एनी डाउट, 4 पे आई थिंक सूर्य कुमार यादव, बिकॉज सूर्य कुमार यादव इज कन्फर्म्ड टू मेक हिज डेब्यू टुमारो एंड इट्स गोइंग टू अ ग्रेट मैच फ्रॉम हिम। बट देखा जाए तो श्रेयस अय्यर के लिए यू गॉट टू फील फॉर हिम, बिकॉज उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन कई बार प्लेस बचाने के लिए आपको कई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, वो श्रेयस अय्यर ने नहीं की। तो नंबर 5 पे आई थिंक ऋषभ पंत विल कम, द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। आई थिंक इससे अच्छी फॉर्म में ऋषभ पंत अपनी पूरी करियर में कभी नहीं रहे। तो नंबर 5 पे वो टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, बिग हिटर, कुंग-फू पांड्या, नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी, एक्सेप्शनल IPL गया, और मतलब वो भी ना बिल्कुल अनटचेबल्स में आते हैं इंडियन टीम के, मतलब इनको नहीं बाहर निकाल सकते आप। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पे आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर। इंडिया इज गोइंग टू टेक अ गैम्बल। आप वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग के ऊपर रिलाई करोगे, ज़रूर करोगे, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर आपके 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं ना, तो आपको वॉशिंगटन सुंदर की हेल्प ज़रूर लगेगी। एंड वॉशिंगटन सुंदर हैज़ टू शो हिज एबिलिटीज़ विद द बैट एज ही शोन इन द टेस्ट मैचेस। नंबर 8 पे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सअप बिटवीन नवदीप सैनी एंड शार्दुल ठाकुर। बट मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर नवदीप सैनी से आगे खेलेंगे बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटीज़, एंड इंडिया इज नॉट गोइंग टू गो with a very long batting lineup. So I think Shardul Thakur will play at number 8. At number 9, I would go with Bhuvaneshwar Kumar. The return of Bhuvaneshwar Kumar, and we will hope that he returns to his prime. हम होप करेंगे कि मतलब भुवनेश्वर कुमार वही पुराने वाला जो इन स्विंगिंग, आउट स्विंगिंग, यॉर्कर्स, मतलब कभी भी बॉल डलवा लो, ही कैन गेट यू विकेट्स। नंबर 10 आई थिंक युजवेंद्र चहल, द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट।
And on number 11, I think it's going to be T. Natarajan. Without any doubt, the Yorker machine. The original Yorker machine is always Jasprit Bumrah, but I think T. Natarajan is a great heir to him. T. Natarajan ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई IPL से, और उनको ऑस्ट्रेलिया में चांस मिला और बिल्कुल चांस को मतलब ग्रैब कर लिया दोनों हाथों से. तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू गेट द कट. फॉर इंग्लैंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी. कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लियाम लिविंगस्टोन को इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी माना जा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट में, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू बोल स्पिन बॉलिंग. दे आर वेरी लेस बॉलर्स इन इंग्लैंड हु कैन बोल स्पिन, हु आर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स. लाइक मोइन अली हैं सिर्फ एक, और कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है. तो आई थिंक जेसन रॉय विल ओपन द बैटिंग विद लियाम लिविंगस्टोन, ऐसा मुझे लगता है. नंबर 3 पे डेविड मलान, विदाउट एनी डाउट द नंबर 1 T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड. नंबर 4 पे इज गोइंग टू बी ऑयन मॉर्गन, अगेन विदाउट एनी डाउट, ही इज द कैप्टन. नंबर 5 पे इज गोइंग टू बी बेन स्टोक्स, एंड अगेन इट्स विदाउट एनी डाउट. नंबर 6 पे either it's Johnny Bairstow or it's Josh Butler, and it will be Josh Butler for sure. जॉनी बेयरस्टो इज़ इन ऑफुल फॉर्म, मतलब इतनी ख़राब फॉर्म में उनको कभी नहीं देखा. मतलब सीधी बॉल्स पे आउट हो गए टेस्ट मैच में. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जॉस बटलर, बट क्या पता, इंग्लैंड इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. नंबर 7 पे सैम करन, बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंडिंग एबिलिटीज एंड इंग्लैंड लव ऑलराउंडर्स. नंबर 8 पे क्रिस जॉर्डन, कहते हैं T20 स्पेशलिस्ट, बट आई डोंट थिंक ही इज़. बहुत रन लीक करते हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 50-50 एडवांटेज. नंबर 9 पे टॉम करन, ऑल्सो रेटेड वेरी हाईली एज एन ऑलराउंडर. IPL में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं, लेकिन वी विल सी इफ ही डज हिज मैजिक हियर. I think he gave an interview where he said that he is not going to show the Indian guys all his tricks in the IPL. Let's see if he uses them here. Number 10 पे it's going to be an debate for Jofra Archer. There were many circumstances where this was shown that Jofra Archer will not be available for the T20 because of his injury, but I think he is going to be fit. He is going to be fit. England could push him because of his brilliant abilities. And on number 11 is going to be Adil Rashid, the leg spinner, and if you are playing in India, it's almost mandatory to play in leg spinner, so I think this will be the playing 11 of England. It could be Johnny Bairstow in place of Liam Livingstone, but I think because all the speculations जो भी reports आ रही हैं इंग्लैंड से, I think it's going to be Liam Livingstone. We'll see. कल 7 बजे पता चल जाएगा कि क्या प्लेइंग 11 होगी. ये प्लेइंग 11 होगी मेरे ख्याल से इंग्लैंड की और इंडिया दोनों की. आपको क्या चेंज लगता है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और अब टाइम आया प्रेडिक्शन का, तो प्रेडिक्शन मैं करूँगा कि इंडिया विल विन दिस मैच. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, बहुत क्रूशल तो होगा ही, लेकिन एंड तक जा सकता है, इंटरेस्टिंग थ्रिलर हो सकता है, और हम चाहते हैं थ्रिलर्स में बहुत मज़ा आता है. सो आई थिंक इंडिया विल विन दिस, नॉट कंफर्टेबली. इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड फॉट मैच, बट आई थिंक इंडिया विल मेक द कट. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा. जो भी आपके क्रिकेट फ्रेंड्स हैं जिनको क्रिकेट की बातें करना पसंद है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद ऑल द प्रीव्यू ऑफ दिस मैच.